आज के इस वीडियो में ये वीडियो क्लास 10th का है, जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और ये पार्ट 10 का ये वीडियो है, जिसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे बेरंजक चूर्ण। बेरंजक चूर्ण को इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है, जिसको हम अणुसूत्र भी कहते हैं। और इसका एक रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसका दूसरा नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट भी होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझाएंगे और नोट्स जो है अपनी आप बुक से बनाएंगे, जैसा कि मैं हर बार वीडियो में आपको बताता हूं। चलिए बात करते हैं इनके निर्माण की विधियों की। निर्माण की विधियां क्या है? बेरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बुझे हुए चूने, तो सूत्र लिख दिया मैंने CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि बुझा हुआ चूना होता है। इसको हम शुष्क कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें बेरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। समीकरण दिया CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो CaOCl2 और 2H और 1 O बचता है, तो H2O प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जितना भी आप पढ़ें, जो भी बनाने की विधि पढ़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण पढ़ें, इनको आप एक बार देख के लिखें और एक बार बिगर देख के रफ्कार करें, तो ये आपको समीकरण आसानी से आने लगेंगे। और ये समीकरण जब आएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हों। और हमारा वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमने फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं, धनावेश ऋणावेश समूह सिखाए हैं, यदि ये चीज़ें अच्छी तरीके से आती हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगेगी, अन्यथा आप समझदार हैं। और इसको का मतलब क्या है? बेरंजक चूर्ण को व्यापारिक मात्रा में बनाने की दो विधियां हैं। सबसे पहले विधि आपकी आती है हेज़न-क्लेवर विधि और दूसरी आपकी आती है बैचमान विधि। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हेज़न-क्लेवर विधि की। हम चर्चा करते हैं तो हेज़न-क्लेवर विधि क्या होती है। तो देखिए, आपको वीडियो के माध्यम से हम ये चित्र दिखाते हैं। ये जो आपका फिगर है, ये जो आपका फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये आपका हेज़न-क्लेवर विधि का फिगर है और नीचे वाला फिगर जो है एक बैचमान विधि का फिगर है। ठीक है, और ये जो हेज़न-क्लेवर विधि का जो फिगर है, आप देख रहे हो कि ये बेलन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे कई सारे बेलन लगे होते हैं और ये बेलन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के ये बेलन होते हैं और ये जो बेलन है वो एक दूसरे से आपके जुड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इन बेलनों की सहायता से क्या होता है? इन बेलनों की सहायता से क्या करते हैं? इनमें हम जो है ऊपर से आपका CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रवाहित करते हैं और इन बेलनों में क्या होता है कि इनमें ये ब्लोडक लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? ब्लोडक लगे रहते हैं, जिससे ब्लीचिंग पाउडर को ऊपर नीचे पलटा जा सके। ये जो बेलन होते हैं वे एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि यदि इनको चलाया जाए तो ये सारे के सारे जो ब्लोडक होते हैं, सारे जो बेलन होते हैं, वो एक साथ पूर्णतः घूमते रहते हैं। इनमें ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझा चूना प्रवाहित किया जाता है और नीचे से इसमें क्या है? Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो शुष्क बुझा चूना Cl2 गैस से प्रवाहित करता है, तो हमें नीचे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। यह विधि ही हेज़न-क्लेवर विधि आपकी कहलाती है। जैसा कि हमने फिगर दिखाया है, ऐसा ही आपको मैंने समझाया है, यही आपको बुक में देखने को भी मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी एक अगली विधि आती है। कौन सी आती है? अगली विधि आपकी आती है बैचमान विधि। बैचमान विधि क्या होती है? यह एक मीनार की आकृति की विधि
की संरचना होती, संयंत्र होता है। इसमें बीच में एक रॉड लगी रहती है जिसमें कई सारी चकतियाँ लगी होती हैं। ये चकतियाँ में रैक लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनमें ऊपर से हम CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना प्रवाहित करते हैं। और ये जो द्वार होता है ये वेस्ट गैसेस, जो व्यर्थ गैसें होती हैं, उनको निकालने के काम में आता है, और नीचे से इसमें Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे इन चकतियों को किसी विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है तो ये चकतियाँ इस प्रकार से गोल गोल घूमती रहती हैं, और ऊपर से गिर रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन चकतियों के माध्यम से नीचे आता है, और नीचे से ये Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है। Cl2 गैस शुष्क चूने से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, अर्थात नीचे संयंत्र के नीचे रखे एक पात्र में CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो विधियां थी, हेटन-क्लेवर विधि और आपकी क्या थी, ये बैचमान की विधि। इन दोनों विधियों के माध्यम से, इन दोनों विधियों की सहायता से हम क्या है, भृंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज में जानते हो ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या चीज, ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और यह जल में विलय होता है, और यह जल को शुद्ध करने के काम में भी आता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या आती है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो धीरे धीरे अपघटित होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, वह धीरे धीरे अपघटित होता रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोरेट में बदल जाता है। कैसे, तो CaOCl2 के हम 6 अणु लेते हैं, जो कि यह 5CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CaClO3 का होल ट्वाइस, ये जो है आपका कैल्शियम क्लोरेट, और ये क्या है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो धीरे धीरे अपघटित होता रहता है, धीरे धीरे बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, यदि हम ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यह क्या होता है, क्लोरीन गैस को निष्कासित कर देता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो CaCO3, ये O इनको दे दिया तो CaCO3 प्राप्त हो गया, सिर्फ Cl2 बचती है तो क्लोरीन गैस निष्कासित हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया जब करता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और अवक्षेप के रूप में आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम चौथे पॉइंट की हम बात करें तो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके, कौन करेगा तनु अम्लों के साथ क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर। बता रहे ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ क्रिया करके यह क्लोरीन गैस को मुक्त करता है। तो तनु अम्लों, तो CaOCl2 अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है। तो ये Cl2 निकल गई, निकाल दी क्लोरीन गैस, क्या बचेगा H2 और O, तो H2O निकल गया, क्या बचा Ca और SO4, तो CaSO4 भी हमें प्राप्त हो जाता है। अब CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल एसिटिक अम्ल भी होता है, तो CH3COOH ये आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड भी होता है, इससे क्रिया करता है तो आपका CaCH3COO का होल ट्वाइस प्राप्त होता है।
तभी यहाँ पर हमने इसके कितने अणु लिए, 2। CH3COO ये आपका एसीटेट आयन होता है और H+ आयन होता है और Ca++ आयन होता है। तो Ca++ इस एसीटेट आयन से क्रिया करता है तो CH3CO का होल ट्वाइस प्राप्त होता है और प्लस क्या H2O और Cl2 गैस प्राप्त होती है। यह जो चिन्ह होता है यह गैस को चिन्ह कहलाता है। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है जल के साथ क्रिया करके, पॉइंट नंबर 5 है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जल के साथ क्रिया करके, तो इसके दो अणु लेंगे और इसकी हम जल से क्रिया करा देते हैं, इसके जल के दोनों लेते हैं, साइन ऑफ रिवर्सल, जल से साथ क्रिया करके यह नवजात ऑक्सीजन देता है, केवल O ऑक्सीजन देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है जो कि एक व्यंजक का कार्य करता है। कैसे? तो ब्लीचिंग पाउडर क्रिया हम जल के दो अणु से कराते हैं तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसलिए जल के दो अणु लेते हैं और लास्ट में आपका बचता है क्या 2HOCl। 2HOCl ये होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, या इसको हम पढ़ते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल पढ़ते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल, या इसको हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड भी पढ़ते हैं। H हाइड्रोजन O ऑक्सी और Cl क्लोराइड हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम हाइपोक्लोरस अम्ल भी कहते हैं। अब HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल जो है कुछ समय के बाद विघटित हो जाता है, तो ये HCl और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी नवजात ऑक्सीजन कहलाती है। अब ये नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगा तो यह रंगहीन में परिवर्तित कर देता है। जैसे सुना होगा कि बालों में ब्लीच की जाती है तो बालों का रंग उड़ जाता है, कपड़ों में ब्लीच की जाती है तो कपड़ों का रंग उड़ जाता है, चेहरे में ब्लीच की जाती है तो चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, चेहरा गोल्डन कलर का हो जाता है। तो रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन, तो यह रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अगली प्रॉपर्टीज थी। और एक छठवां अंतिम इक्वेशन आता है कि कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड क्या है, एक आपका उत्प्रेरक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्लीचिंग पाउडर BLEACHING पाउडर जो है वो अपघटित होकर क्या देता है, ऑक्सीजन O2 देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पे 2 निकला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन के 2 निकल गए, तो क्या बचा 2CaCl2, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका बचता है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ मैंने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि, व्यापारिक 2 विधियां, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब अंतिम टॉपिक इसका क्या आता है, यूजेस, उपयोग आते हैं। वेरी सिंपल, उपयोग क्या होता है भाई, व्यंजक चूर्ण अर्थात चूने का उपयोग जो होता है वो कपड़ों का रंग उड़ाने में, बालों का रंग उड़ाने में, कागज उद्योग में, ठीक है, और फर्नीचर में आदि इनका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने व्यंजक चूर्ण पढ़ाया है। अगला नेक्स्ट इस चैप्टर का पार्ट नंबर 11 जो होगा उसमें आपको हम पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम POP भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।